कर्म व भाग्य दोनों जीवन की धुरी है। संत दिग्विजय राम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह की पूर्णा होती हुई। बिना भाग्य व प्रारब्ध के किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। समय से पहले वे भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। जो व्यक्ति के भाग्य में नहीं होता है वह नहीं मिलता है, और जो भाग्य में है वह गया हुआ भी लौट कर वापस आ जाता है। भाग्य और कर्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। न भाग्य को नकारा जा सकता है, न ही कर्म को भुलाया जा सकता है। व्यक्ति के जीवन में कर्म की प्रधानता है, अतः व्यक्ति को अच्छे कर्म करना चाहिए। व्यक्ति को कर्म करते परिणाम ईश्वर पर छोड़ देने चाहिए। व्यक्ति को जो कुछ भी जीवन में प्राप्त होता है वह उसके प्रारब्ध का ही फल होता है। कभी कभी व्यक्ति की सूली की सजा सूल में बदल जाती है, अतः भगवान की न्याय प्रणाली को दोष नहीं देना चाहिए। जीवन में माया कभी कभी अभिशाप बन जाती है। इस संसार में किसी का काम रुकता नहीं है, जो नहीं है वह माया है। भागवत महापुराण में कहा गया है कि किसी को दान में दी गई वस्तु पुनः स्वीकार करने से 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनना पड़ता है। इस संसार में मांगने से कुछ नहीं मिलता। यदि मांगने से ही सब कुछ मिल जाता तो उस ईश्वर को कौन याद करता। सुख दुख संपत्ति वैभव सब व्यक्ति को प्रारब्ध अनुसार प्राप्त होते हैं। जो प्रारब्ध भाग्य में लेकर आए हैं उनको भोगना ही पड़ता है। चिंता करने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो हमारे भाग्य में लिखा है। भाग्य जीव को कहां से कहां ले जाता है, आदमी का जन्म कहां होता है, कहां बड़ा होता है और कहां वह रहता है, ये सब भाग्य का खेल है। यह बात मुख्य जजमान नाथूलाल मुंदड़ा द्वारा आयोजित राधा कृष्ण वाटिका गंगापुर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह में कही। इस अवसर पर नाथूलाल मुंदड़ा, रतन लाल मुंदड़ा, गोपाल मुंदड़ा, राजेश, राकेश, बसंती देवी, दुर्गा लाल, सावित्री, अनीता, दीपा मुंदड़ा, मुकेश डाड, कृष्णा डाड, दक्षिण राजस्थान प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के प्रदेश मंत्री देवेंद्र सोमानी, भीलवाड़ा नगर माहेश्वरी सभा उपाध्यक्ष महावीर समदानी, संगोली श्याम ट्रस्ट पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चंद्र पोरवाल ने कथा समापन पर भागवत जी की आरती कर महाराज श्री से आशीर्वाद लिया। महाराज जी ने कथा में विस्तार से बताते हुए कहा कि संसार में भक्ति करने वाले व्यक्ति को भी बहुत दुख प्राप्त होते हैं। ये सब प्रारब्ध का ही फल है। भाग्य किसी ने खोल कर नहीं देखा, क्या पता व्यक्ति के भाग्य में क्या लिखा है। सुख दुख पाप पुण्य संपत्ति ये सब व्यक्ति के पुण्य से प्राप्त होते हैं। इस संसार में जीव का सामर्थ्य नहीं कि प्रभु कृपा के बिना एक श्वास भी ले सके। परमात्मा की कृपा के बिना जीव एक क्षण भी नहीं जी सकता। सबका समय उसे परम पिता परमात्मा ने निश्चित कर रखा है। ये शरीर नश्वर है, इसका नष्ट होना निश्चित है। जिस प्रकार कपड़े का रंग फीका पड़ता है उसी अनुसार ये शरीर भी समय के साथ अपना रंग छोड़ देता है। व्यक्ति को समय व शब्द का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। चाकू का घाव तो भर जाता है लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता। जुबान में हड्डी नहीं होती, परंतु जब ये चलती है तो अच्छे अच्छे की हड्डियां टूट जाती हैं। अगर जीवन में शब्द बड़े सोच समझ कर बोलना चाहिए। हमेशा मीठा बोलना और नम चलना सीखना चाहिए। महाभारत का युद्ध का बीजारोपण केवल द्रौपदी के बोल से ही हुआ था। व्यक्ति का वास्तविक धन पुण्य है जो सुदामा के पास था। आज कथा प्रसंग में भगवान कृष्ण के विवाह, जरासंध वध, कृष्ण सुदामा मित्रता, राजा परीक्षित का मोक्ष प्रसंग सुनाते हुए भागवत कथा को विश्राम दिया गया।